आओ आओ मेरी बीवी नंबर 3, वेलकम टू माई होम। दोनों बहुत खुशी खुशी घर के पास आए और आदित्य दरवाजा खटखटाने लगा। बहुत देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, इसलिए आदित्य जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। इतने में उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी माँ के अलावा 2 औरतें पहले से थी। ये क्या आदित्य, तू फिर से शादी करके ले आया? तेरी ये 2 बीवियां पहले से खड़ी हैं, तुझे शर्म नहीं आई? ओड़े बाबा, ये सासू माँ क्या बोल रहा है? अब रुको, मैं बात करता हूँ। माँ, मैंने बंगाली ब्यूटी के बारे में सुना तो था, पर जब मैंने इस लड़की को देखा तब मुझे यकीन हुआ कि बंगाली ब्यूटी तो सच में कमाल की ही होती है। मेरा इस पर दिल आ गया, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। और वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? तभी यूपी वाली बीवी बोली, जरूरी औरत को उन्होंने काला जादू किया होगा आदित्य जी के ऊपर। हमने सुना है कि बंगाल में हर किसी को काला जादू आता है। ओए, तेनू बिल्कुल सही गल करी। खैर, दोनों लोग घर के अंदर आ गए। शाम को जब खाना बनाने का वक्त हुआ तब दोनों बड़ी बीवियों ने बंगाली बहू पर खाना बनाने का प्रेशर डाला, जिससे तीनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। ओए, तेनू समझ नहीं आंदा, तू अभी अभी इस घर में चाहिए, तेरा फर्ज बनता है पहले खाना बनाने का। ओड़ी बाबा, इस घर में तो पहले से इतने नौकर चाकर हैं, हम भला खाना क्यों बनाए? इस घर में खाना नौकर नहीं बनाते, नौकर तो दूसरे काम करते हैं। 3 बीवियां होकर खाना बनाने में नौटंकी कर रही हो, जाओ चुपचाप खाना बनाओ। ऐसे ही तीनों बीवियां हर वक्त लड़ती रहती थी, लेकिन आदित्य इतना पैसे वाला था कि तीनों एक साथ रहने को राजी भी थी। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए लद्दाख गया और वहाँ से एक नई बीवी पकड़ लाया। ओड़ी बाबा, ये देखो, चौथी आ गया। अरे माँ, लद्दाख की खूबसूरती तो मैंने देखी ही नहीं थी, और जैसे ही मैंने देखी मैं शादी करके ले आया। ऐसे धीरे धीरे करके आदित्य ने पूरा इंडिया घूम लिया और पूरे इंडिया से जितने भी राज्य थे, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इसके अलावा 8 केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी से टोटल 36 बीवियां ले आया। अब आदित्य के पास हर राज्य से एक बीवी थी। सभी ने मिलकर नया साल कुछ दिनों पहले सेलिब्रेट किया ही था कि तभी यूपी वाली बीवी बोली, माँ जी, आदित्य आज मकर संक्रांति है। ओहो, क्या बात है। आज हम सब मिलकर पूरी सोसाइटी में ऐसी पतंग उड़ाएंगे कि लोग याद रखेंगे, फिर रात को पूरे मोहल्ले को पार्टी भी देंगे। आदित्य बड़ा खुश था क्योंकि पूरे मोहल्ले में वही एक ऐसा इंसान था जिसकी 36 बीवियां थी। इसके बावजूद वो इतना खुश रहता था। उसने पूरी 36 बीवियों के साथ मिलकर दिन भर पतंग उड़ाई, फिर रात को पूरी सोसाइटी को खाने पर इनवाइट किया। पार्टी खत्म होने के बाद आदित्य बहुत खुश था। किसी ने सच ही कहा है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगले ही दिन तमिलनाडु वाली बीवी ने कहा, यन्ना पोडा हरगिली दिन। अब क्या कहा तुमने? मैंने कहा आज पोंगल है। पोंगल का त्योहार हमारे यहाँ लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। हाँ तो मना लेना। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मना कर रहा हूँ क्या? ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आपने कल मकर संक्रांति वाला त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया था, उतनी धूमधाम से लगातार 4 दिनों तक पोंगल का भी त्योहार इस घर में मनेगा। आपके लिए हर बीवी बराबर है। हाँ ठीक है, मैं पीछे हट रहा हूँ क्या? आज से लगातार 4 दिनों तक मोहल्ले में किसी के घर खाना नहीं बनेगा। लिस्ट बना लो, सारा सामान मंगा लेता हूँ मैं। अब उस दिन से लगातार 4 दिनों तक उस घर में त्योहार मनता रहा। 4 दिनों तक पोंगल का त्योहार मनाया गया। उसके बाद तीसरी बीवी का कोई त्योहार आ गया, फिर चौथी बीवी का कोई त्योहार आ गया। ऐसा कर करके लगातार 36 बीवियों के त्योहार आदित्य उस घर में धूमधाम के साथ मनाता रहा। सारे त्योहार मनाने के बाद आदित्य अपने कमरे में अकेले जाकर रिलैक्स बैठ गया। चलो, कम से कम इन सभी के त्योहार तो निपट गए, अब सुकून से कुछ दिन गुजरेंगे। आदित्य बहुत रिलैक्स होकर बैठा ही था कि तभी उसके कमरे में पंजाबी और बंगाली बीवी आ गई। तुम पति के नाम पर बिल्कुल घनचक्कर हो क्या? अरे क्या हो गया? अब मैंने कौन सी कमी छोड़ी? अरे लगातार 2 महीने से तुम सबके त्योहार मनाते चला आ रहा हूँ, फिर भी तुम लोग खुश नहीं हो। उड़ी बाबा, देखो तो इस आदमी को कुछ याद ही नहीं है। अरे त्योहार तो हर कोई मनाता है, अपनी बीवी का बर्थडे भूल गए तुम? अरे हाँ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। चलो आज रात तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इतने में पंजाबी बीवी ने आदित्य को रोक लिया। तुम्हें इसका बर्थडे तो याद है, हमारी शादी की सालगिरह भूल गए तुम? अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आज इसका बर्थडे और अपना शादी की सालगिरह एक साथ हम मनाएंगे। किसी तरह आदित्य ने बंगाली बहू का बर्थडे और पंजाबी बहू की शादी की सालगिरह धूमधाम से सेलिब्रेट की। अब रात भर आदित्य यही सोचता रहा कि अगले दिन क्या है।
यही सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तब उसकी 10 बीवियां उसकी खोपड़ी पर खड़ी थी। जब तुम लद्दाख आए थे तब तो बड़ा प्यार दिखा रहे थे, बोले थे तुम्हारी बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें रात में 12 बजे विश कर दूंगा। अब क्या हुआ? तुम्हें अपनी सभी बीवियों की सालगिरह याद रहती है, सारे त्योहार याद रहते हैं, सबका बर्थडे याद रहता है और मेरा बर्थडे भूल गए। अरे सॉरी, मैं रात में ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो सबका बर्थडे तो याद रखे पर मारा बर्थडे भूल गयो। आज मारा भी बर्थडे है, हम तोरा के बता देते आज हमरो बर्थडे मनावल जाए। ये 10 की 10 यहाँ एक साथ खड़ी हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आज जरूर है। 1 मिनट याद करता हूँ। आज इसकी और मेरी शादी की सालगिरह है, आज इसका बर्थडे है और तीसरा का भी बर्थडे है, आज चौथी का भी बर्थडे है, 5वीं 6वीं और 7वीं का भी आज ही शादी की सालगिरह है और बाकी की 3 इसका आज क्या है? हाँ याद आया, इन तीनों का भी तो आज ही बर्थडे है। बाप रे मर गया, सारा दिन का काम है आज तो। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? तुम सब ध्यान से सुनो, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि आज क्या क्या है। अब आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे, तुम्हारी सालगिरह, तुम्हारी सालगिरह, तुम्हारी भी सालगिरह है और तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारा भी आज बर्थडे है। अब मुझे जल्दी से जाने दो, बहुत सारी तैयारी करनी है। इतना कहकर आदित्य जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। उसने दिन भर किसी का बर्थडे मनाया तो किसी की शादी की सालगिरह। इन सब से आदित्य अब थोड़ा परेशान रहने लगा क्योंकि उसका पैसा पानी से भी तेज बह रहा था। एक रात आदित्य अपने घर लौट रहा था, लेकिन घर से थोड़ा पहले ही उसने अपनी गाड़ी रोक ली। यार 36 की 36 बीवियों की वजह से मेरा सारा बैंक बैलेंस बिगड़ गया। एक बार पहले याद कर लेता हूँ कि कहीं कल कुछ है तो नहीं। अब नहीं, अब कुछ दिनों तक ना किसी का बर्थडे है, ना किसी की सालगिरह और ना ही कोई फेस्टिवल है। अब मैं शांति के साथ घर जा सकता हूँ। लेकिन आदित्य जैसे ही घर पहुंचा तो देखा उसकी 36 की 36 बीवियां एक दूसरे के बाल नोच रही थी। उनकी सास सबको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सभी बीवियां अपनी सास को ही धक्के मारकर पीछे कर दे रही थी। आदित्य जल्दी से भागकर गया और अपनी माँ को पकड़ लिया। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये सब? अरे मैंने कहा ना रुक जाओ सब लोग, क्यों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रही हो? जब आदित्य चिल्लाया तब जाकर सब शांत हुई। फिर उनकी सास ने बताना शुरू किया, बेटा हमारे घर में 36 बहुएं तो हैं पर बच्चा एक भी नहीं। ये 36 की 36 तो आपस में खेलती रहती हैं, आपस में लड़ा करती हैं, लेकिन मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। एक नन्हा सा मेहमान तो होना चाहिए ना इस घर में। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ? इसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी? क्यों लड़ रही थी तुम सब? देखो मुझे अभी बच्चा उच्चा पैदा नहीं करना। इतनी सारी बीवियां हैं तुम्हारी, किसी से भी बच्चा कर लो। ओए तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है कि मैनू भी अभी माँ नहीं बनना, किसी और को माँ बना ले। मुझे भी माँ नहीं बनना, मुझे भी अभी माँ नहीं बनना, मुझे भी नहीं बनना। कोई भी बीवी माँ बनने को तैयार नहीं थी, इसलिए आदित्य ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ तुम सब। जब तुम में से किसी को भी माँ ही नहीं बनना है तो मुझसे शादी क्यों की? ऐसा है जिसको भी माँ नहीं बनना है निकल जाओ इस घर से। थारे को की लागे है आदित्य बाबू, हमारे पास बुद्धि ना है। हमने शादी की है तुमसे, ऐसे कैसे चले जाएं? केस कर देंगे तुम पर। मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दो। तू ही आधी प्रॉपर्टी ले लेगी तो हम क्या झुंझुना बजाएंगे? हम भी आधा प्रॉपर्टी लेगा, क्योंकि हम बंगाली ब्यूटी है जिस पर आदित्य फिदा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। हर दिन किसी न किसी का बर्थडे आ जाता है, हर दिन किसी न किसी की शादी की सालगिरह आ जाती है। ये सब खत्म होता है तो कोई ना कोई त्योहार आ जाता है। अरे मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मैं ना ही तुम लोगों को दौलत दूंगा और ना ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा। चुपचाप निकल जाओ इस घर से। बहनों, ये अमीर आदमी तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहा है। चलो इसको सबक सिखाते हैं। सभी बीवियां आदित्य को पकड़कर मारने लगी। किसी ने उसकी शर्ट फाड़ दी तो किसी ने उसकी पैंट। बड़ी मुश्किल से आदित्य उन सबसे बचकर घर के बाहर भाग गया। अब वो सिर्फ अंडरवियर बनियान में था। आदित्य भाग रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी सभी बीवियां भाग रही थी। किसी के हाथ में चकला था तो किसी के हाथ में बेलन तो किसी के हाथ में चिमटा। आदित्य भागता हुआ अपनी किस्मत को दोष देने लगा। हे भगवान, लोगों से एक बीवी नहीं संभलती, मैंने तो 36 कर ली। ये अंजाम तो होना ही था। मैं गलत था कि पैसा होने से सब कुछ हो सकता है। आप लोग मेरी ये हालत देख लो। आप लोग ये गलती कभी मत करना। एक बीवी ही बहुत है जिंदगी जीने के लिए।
अपनी सारी कंपनी को आग लगा दूंगा। तभी वहाँ पर आदित्य का मैनेजर आ गया। अरे क्या हुआ आदित्य सर? जब अभी तक कोई मेरी औलाद ही नहीं हुई तो इतनी बड़ी कंपनी का मेरे बाद क्या होगा? कौन होगा इसका वारिस? आदित्य गुस्से में बाहर निकला और मैनेजर पीछे पीछे भागने लगा। सर तो पैदल ही निकल लिए, ये ड्राइवर कहाँ चला गया? आदित्य गुस्से में यही सब सोचता हुआ किसी जंगल में घुस गया। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि वो जा कहाँ रहा है। जंगल के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक स्विमिंग पूल बना था जिसमें एक लड़की नहा रही थी। अरे कौन है आप? बड़ी बेशर्म है। आदित्य ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो बिना कपड़ों की थी। आदित्य तुरंत पलट गया। अब माफ कीजिएगा मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है और बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? लगता है किसी पागल खाने से छूट कर आ गया है। मुझे इसे रास्ता तो बताना ही होगा वरना भटक जाएगा बेचारा। आप पीछे मत मुड़ना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नैना थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर उसके सामने आ गई। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? यहाँ से सीधे जाओ, रास्ते में बजरंगबली का मंदिर पड़ेगा, वहाँ से दाएं ले लेना और सीधा चले जाना, तुम्हें रोड मिल जाएगी। आदित्य वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में आदित्य ने देखा कि थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सारे लकड़ी के घर बने हुए थे। जंगल के बीच गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर आदित्य किसी तरह सड़क पर पहुंचा तो वहां उसका मैनेजर कार लेकर खड़ा था। रास्ते में, मैनेजर साहब, कल जरा आप मेरे साथ चलिएगा, मुझे एक लड़की पसंद आई है, नेक्स्ट शादी मैं उसी से करूंगा। सर इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए, आप इससे पहले भी 6 शादियां कर चुके हैं, फिर भी आपकी कोई संतान नहीं हुई। या तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा या फिर इस कंपनी को आग लगा दूंगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं नहीं सर, कल मैं आपके साथ चलूंगा। तो इस तरफ फाइनली आदित्य अपने बंगले पर पहुंच गया। 6 की 6 बीवियां खाना बनाकर तैयार थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है। आदित्य बिना कुछ बोले खाना पीना खाकर सो गया। अगले दिन वो मैनेजर के साथ नैना के घर पहुंच गया। नैना के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। नैना जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ गांव वालों, नैना रो क्यों रही है? साहब आप तो ओबरॉय इंडस्ट्री के मालिक हैं। अरे साहब उस बेचारी की माँ चल बसी। आदित्य ने नैना को सहारा दिया। उसने पूरा अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन आदित्य गांव के प्रधान से मिला। प्रधान जी, मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ। आदित्य बाबू, इस गरीब लड़की से शादी कर लेंगे तो उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी और इस गांव की भी। आदित्य ने अपनी 6 बीवियों वाली बात नैना को बता दी। लेकिन आदित्य इतना स्मार्ट, इतना पैसे वाला था और नैना अपनी जिंदगी अकेले गुजारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आदित्य के साथ शादी करने के लिए मान गई। आदित्य ने नैना को एक बंगला अलग से गिफ्ट कर दिया। अब आदित्य अपना अधिकतर समय नैना के साथ बिताने लगा, जिससे उसकी 6 बीवियों को जलन होने लगी। दीदी, जब से नैना आई है ना, तब से आदित्य उसके साथ ही रहते हैं। 1 घंटे के लिए आते और चले जाते हैं अपनी उस चुड़ैल के पास। आदित्य अपनी 6 बीवियों को कोई कमी नहीं होने देता था, बस वो अब उन्हें समय नहीं दे पा रहा था। वो अपना ज्यादातर वक्त नैना के साथ बिताता था और उसकी खूब इज्जत करता था। कुछ ही महीनों बाद नैना प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान ही अचानक आदित्य को एक बहुत बड़ी डील करने के लिए लंदन जाना पड़ा। लंदन जाने से पहले आदित्य ने अपनी 6 बीवियों को भी नैना के बंगले में रहने के लिए कहा। आप सभी लोग नैना के साथ ही रहना। वैसे एक नर्स 24 घंटे रहेगी, फिर भी ध्यान रखना। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत पूरी कर सके। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। नैना आदित्य से सच में बहुत गहरा प्यार करने लगी थी। वो अपने पति को देवता मानने लगी थी क्योंकि उसने मुसीबत के समय उसका साथ दिया था। लेकिन बाकी की 6 बीवियां सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। आदित्य के जाने के कुछ दिनों बाद ही नैना की डिलीवरी का टाइम आ गया। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से नैना बेहोश हो गई। सुनो सिस्टर, तुम इन दोनों बच्चों को जाकर जंगल में फेंक दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे रही हूँ। नर्स लालच में आ गई। वो बच्चों को लेकर चली गई। इधर आदित्य की 6 बीवियों ने नैना के पास एक पत्थर लाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद नैना को होश आ गया। दीदी, मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ये देखो पत्थर निकला और कुछ नहीं। नैना परेशान हो गई। कुछ दिनों बाद आदित्य वापस आ गया। सच्चाई पता चलने के बाद उसे नैना पर बहुत गुस्सा आया। नैना, तुमने 9 महीने तक मुझे उम्मीद दी और अंत में निकला क्या? ये पत्थर। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी के रूप में रह सकती हो। इतना कहकर आदित्य गुस्से में अपनी कंपनी चला गया। अब वो सिर्फ अपनी कंपनी में ही रहने लगा। एक दिन उस गांव का प्रधान आदित्य से मिलने उसके ऑफिस में आ गया। साहब, हमारे गांव में एक चमत्कार हो गया है। अचानक हमारे गांव में तेज बारिश हुई और अगली सुबह ही
एक गुलाब का बहुत ही प्यारा फूल निकल आया और उसके बगल में ही एक बांस का पेड़ भी निकल आया है। दोनों पेड़ रातों रात इतने बड़े हो गए, जब भी कोई उस गुलाब के फूल को छूने की कोशिश करता है, वैसे ही बांस बहुत जोर से इंसान की खोपड़ी पर वार करता है, जिससे कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। दोनों बोलते भी हैं। आदित्य को ये जानकर हैरानी हुई। उसे लगा इस जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने मैनेजर को प्रधान के साथ गांव भेजा। मैनेजर जैसे ही उस गुलाब को तोड़ने गया, वैसे ही बांस ने उसकी खोपड़ी पर वार किया। लेकिन उसे पहले ही पता था कि बांस मारता है, इसलिए वो जल्दी से वहां से हट गया और खुद को बचा लिया। तभी बांस बोल पड़ा, मैनेजर, मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना। खुद को वफादार मैनेजर समझते हो और अपने मालिक के बच्चों को ही नहीं बचा पाए। तुम लोगों ने मेरी माँ को नौकरानी बना दिया, उसका अपमान किया। भैया इसे मारो, इसकी खोपड़ी फोड़ दो। मैनेजर डर कर वहाँ से वापस आ गया। उसने सारी बात आदित्य को बताई। पूरी कहानी जानकर आदित्य को थोड़ा शक हुआ, इसीलिए वो अपनी 7 बीवियों के साथ उस मैनेजर को लेकर गांव पहुंच गया। सबसे पहले बड़ी बीवी ने फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बांस ने मारकर गिरा दिया। ऐसे ही बारी बारी सभी बीवियों ने गुलाब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बांस उन्हें मारकर गिरा देता था। उसके बाद आदित्य ने फूल तोड़ने की कोशिश की। आदित्य को उन्होंने नहीं मारा, लेकिन धक्का देकर दूर कर दिया गुलाब से। अरे सर, एक बार नैना भाभी से बोलिए कि वो गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करे। जब इस बांस ने हमें नहीं छोड़ा तो नैना को कैसे छोड़ देगा? इसके अंदर भूत है। नैना, तुम जाओ और गुलाब तोड़ कर लाओ, ये मेरा ऑर्डर है। नैना जाकर उस गुलाब के फूल के पास खड़ी हो गई। इस बार बांस बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने जैसे ही गुलाब के फूल पर हाथ रखा, वैसे ही वो गुलाब खिल उठा। गुलाब को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसे छू दिया हो। गुलाब से रहा नहीं गया, इसलिए वो बोल पड़ा, माँ, आपकी इन लोगों ने क्या हालत कर दी है? आपको नौकरानी बना दिया। पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया। कम से कम एक बार सच्चाई तो जाननी चाहिए थी। इंसान के पेट से भला पत्थर कैसे जन्म ले सकता है? कौन हो तुम? मुझे सारी कहानी जाननी है। डैडी, जब आप लंदन गए हुए थे, तब हम दोनों ने जन्म लिया था। हमारे जन्म वाले दिन हमारी सौतेली माँ ने उस नर्स को ढेर सारे पैसे दिए और उनसे बोला कि दोनों बच्चों को जंगल में फेंक दो। वो नर्स हमें फेंकने जंगल में आई, तभी तूफान आ गया और नर्स हमें ऐसे ही छोड़कर चली गई। हम धरती के अंदर समा गए और हमारी जान लगभग जा चुकी थी। तभी वहां पर एक परी प्रकट हुई और उस परी ने मुझे बहन की रक्षा करने के लिए बांस बना दिया और मेरी फूल जैसी बहन को सच में फूल बना दिया। ये सब सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया। मेरे बच्चों, क्या तुम दोनों अपने असली रूप में नहीं आ सकते? अगर हम दोनों भाई बहनों के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाकर परी देवी से प्रार्थना करें तो शायद कुछ हो सकता है। हे परियों की देवी, आप एक स्त्री हैं, एक स्त्री का दर्द समझ सकती हैं। मेरे बच्चों को मुझे असली रूप में वापस कर दीजिए। मैं आपकी दिन रात प्रार्थना करूंगी। तभी अचानक वहाँ पर परी प्रकट हुई। उसने अपने चमत्कार से दोनों को असली रूप दे दिया। आदित्य और नैना बहुत खुश हुए। दोनों ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरे 2 वारिस आ ही गए। अब हमारी कंपनी कई गुना आगे बढ़ेगी। मैनेजर साहब, नैना मुझे माफ